In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English class 8th, topic The Unthinkful Man, language work. तो प्यारे बच्चों, कल हमने इसके क्वेश्चंस किए. ये जो लैंग्वेज वर्क है ये आप अपनी किताब पर पेज नंबर 82 पे देख सकते हैं. तो कल हमने इसके क्वेश्चंस किए और आज हम लैंग्वेज वर्क करने जा रहे हैं. हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये अल्फाज किसने कहे और किसको कहे. ठीक है, तो पहला यहाँ पे है ए पार्ट. अगर हम देखेंगे, वाई डोंट यू गो टू नियर बाई टाउन एंड सीक सम जॉब. ये किसने कहा कि आप नज़दीकी कोई जॉब, कोई काम की तलाश में क्यों नहीं जाते हैं. आंसर, रामान's वाइफ सेड दीज वर्ड्स टू रामान. रामान की जो बीवी थी उसने ये कहा. किसको? टू रामान. रामान को कहा ये. उसके बाद बी पार्ट है, आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम ए गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन. मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं तजारत से क्या हूँ? सुनहार हूँ. जवाब इसका है, द गोल्ड स्मिथ सेड दीज वर्ड्स टू रामान. तो सुनहार ने ये कहा, ये वर्ड्स कहे किसको? रामान को. सी पार्ट देखें आप. वन इज आई सेव्ड ए प्रिंस लाइफ, ही रिटर्न ही टू गिव दिस नेकलेस. इन रिटर्न ही गेव मी दिस नेकलेस. एक बार मैंने शहजादी की जान बचाई. एक बार मैंने शहजादी की जान बचाई, उसके बदले में उसने मुझे नेकलेस यानी कि गले का हार दिया. आंसर, द टाइगर सेड दीज वर्ड्स टू रामान. शेर ने ये अल्फाज कहे किसको? रामान को. डी पार्ट, यू हैव किल्ड अवर प्रिंस एंड स्टोलन हिज नेकलेस. यू हैव किल्ड, आपने हमारे शहजादे को मारा है और इसका हाथ चुराया है. आंसर, ए गॉड सेड दीज वर्ड्स टू रामान. गॉड ने ये अल्फाज रामान को कहे. एफ पार्ट, गो होम एंड लिव हैप्पीली. जाओ घर और खुशी से रहो. और खुशी से रहो. शाबाश. ये किसने कहा? द किंग सेड दीज वर्ड्स टू रामान. बादशाह ने ये अल्फाज किसको कहे? रामान को कहे. अब इसका सेकंड पार्ट है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेबल वर्ब्स. ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको आप इस्तेमाल करो. इनको आप सेंटेंसों में इस्तेमाल करो. जैसे फीड अप विद, पास थ्रू, हेल्प आउट, पुल आउट, कॉल आउट. अच्छा, वेट फॉर, लॉक अप, वर्क अप, लैंड अप इन, पीप इनटू, लुक अप टू, टेक अप, स्लिप इनटू. तो ये हमने एक दिन के माने बताना है और हमने ये इस्तेमाल करने. पहले फीड अप विद हो गया तंग आ जाना. पीपल आर फीड अप विद दीज ट्रैफिक जैम्स. दूसरा है पास थ्रू, किसी जगह से गुजरना. ही वॉज पासिंग थ्रू दिल्ली so he thought to meet his friend with who lived there. उसके बाद है फिर help out, किसी मुश्किल में मदद करना. My sister helped me out with a loan when I bought the house. चौथा है pull out, खींच कर बाहर निकालना. She pulled her brother out of the well with the help of a rope. पांचवा है call out, मदद के लिए बुलाना. She called out a plumber to set the shower of the washroom. छठा है फिर slither away, फिसलते हुए आगे बढ़ना. The snake slid away as he approached. सातवां है wait for, इंतज़ार करना. What are you waiting for? उसके बाद है फिर आठवां लुक अप, लॉक अप, ताला लगाना.
He locked up the shop and went away. तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपको काम। तो आप अच्छी तरह से ये काम अपनी नोटबुक पर उठाएं और इंशाल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।